আবির্ভাব সংকল্প আজ দক্ষিণদ্বারিতে অবস্থিত শ্রী শ্রী বাবা বটেশ্বরনাথ ধাম গোশালায় গোসেবা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বর্তমানে দাঁড়িয়ে একাধিক জায়গায় আমরা গোশালা দেখি এবং সেখানে দুগ্ধ দেয় এমন গরু তারা রাখেন। তবে বাবা বটেশ্বরনাথ ধাম গোশালায় প্রায় 45টি গরু রয়েছে যারা দুধ দেয় না, অর্থাৎ যারা রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাদের একটি আশ্রয় স্থান করে দিয়েছে। ঠিক একইভাবে আমাদের পশু পাখি অনেক অনাথ, তাদের কথা কজন ভাবে, আর তাদের কথাই এবার ভাবলো আবির্ভাব সংকল্প। আবির্ভাব সংকল্পের কর্ণধার বিজয় কুমার উপাধ্যায় শাক সবজি, গুড়, ছোলার ডাল, কলা এই সমস্ত কিছু নিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করেন আজ। আর এই কার্তিক মাসের পূর্ণতিথিতে তারা আবির্ভাব সংকল্পের সকল সদস্যরা মিলে গোদেরকে সেবা দান করে। দেখুন সেই অনুষ্ঠানের ছবি। वैसे तो सभी मास हमारे सनातन धर्म में श्रेष्ठ है, लेकिन कार्तिक मास को श्रेष्ठ माना गया है। और कार्तिक मास में जो है कि पूजा पाठ अधिक होता है, और ख़ास करके गौ माता का जो पर्व है ये कार्तिक में ही गोपाष्टमी मनाया जाता है, जो शुक्ल पक्ष अष्टमी को आता है। लेकिन हम लोगों के समय अभाव के कारण हम लोग इस प्रोग्राम को इस बार पहले ही रखा गया, क्योंकि कोई बिजी हैं, कोई इधर हैं, कोई उधर हैं, तो इसलिए हम लोग विचार किए इस प्रोग्राम को पहले रख करके बढ़िया से सुनियोजित ढंग से इसको व्यवस्थित किया जाए। तो हम लोगों ने ऐसा विचार किया, आज के तारीख रखा गया। और गौ माता का तो खैर इनका गुण ही अलग है। जिस प्रकार से हम लोग के माताओं के दूध में जो तत्व पाया जाता है वही तत्व हमारी गौ माता के दूध में पाया जाता है। तो हम लोग को जो है बहुत लोग नहीं समझते हैं, लेकिन गौ माता एक हमारे सनातन धर्म का एक आधारशिला है। हम लोग यदि इनको संरक्षण नहीं करेंगे, इनका देख रेख नहीं करेंगे तो और व्यवस्था भी करते जाएगा। इसलिए सभी को चाहिए कि गौ माता के ऊपर ध्यान दें और जितना से जितना अधिक संख्या में हो सब इस संस्था से जुटें और इस कार्य को आगे बढ़ाएं। मेरा नाम अखिलानंद पांडे है, मैं आविर्भाव संकल्प संस्थान के संरक्षक हूँ। और विशेष कितना कहा जाए गौ माता के प्रति, जितना भी बोले कम। ये कार्तिक का जो महीना होता है वो सनातन धर्मियों के लिए बहुत पावन और पवित्र होता है, और हम लोग जो है ये ध्येय लेकर ही चलते हैं कि इस महीने में गौ सेवा हम लोग की जाए। और हम लोग आज आकर के इस संस्था में, इस गौ सेवा में आज हम लोग गौ सेवा किए हैं, और बहुत अच्छा लगा कि आविर्भाव संकल्प के बहुत से मेंबर आज आए हुए हैं और सभी ने अपना अपना जो है योगदान दिया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके विजय को, जिनके नेतृत्व में यह कार्य चल रहा है, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कर रहे हैं ये, और आगे भी अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे धन्यवाद विजय बाबा जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोगों के गौशाला को इस काबिल समझा कि इतने लोगों को जोड़े, लाकर गौ सेवा किए। बहुत अच्छा लगा। बाबा से यही निवेदन है कि गौ सेवा का कार्य ऐसे ही जारी रखे और आगे भी सभी लोग यहाँ आएँ। सभी से यही निवेदन है। गौ माता सनातनी जीवन पद्धति है, अतः हम सभी सनातनी गौ भक्तों से निवेदन करना चाहेंगे कि हम लोगों का जो ये कार्य चल रहा है उससे जुड़े, दिल से जुड़े, मन से जुड़े, और जुड़ के इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। हम लोग अपने जीवन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता की रक्षा कर पाए, यही संकल्प है अपना, और इसी संकल्प के साथ ही हम लोग आगे बढ़ते रहें। की जय हो। आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रविवार के दिन हम लोग आविर्भाव संकल्प के तरफ से दक्षिणदारी में गौ सेवा के लिए सभी सदस्यगण मिलकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम लोग गौ माता के लिए सभी मिलकर के ये अपना सहयोग करना चाहते हैं, ताकि गौ माता का हमेशा ऐसा ही सेवा चलता रहे और हम लोग का संगठन ऐसा। मैं विजय कुमार उपाध्याय
आविर्भाव संकल्प का अध्यक्ष। आज हम लोग बड़े उत्साह के साथ कलकत्ता शहर के मध्य बीचों बीच एक गौशाला हम लोगों को मिला है, जो कि बरडेश्वर महादेव मंदिर के नाम से चल रहा है। इस गौशाला में कम से कम 40-45 गायें हैं और सबसे मज़ेदार बात यह है कि दूध देने वाली गाय की तो संरक्षण सभी जगह होता है, ये बिना दूध देने वाली गाय है। एक भी गाय दूध नहीं देती है, अर्थात निस्वार्थ भाव से इनकी यहाँ पे सेवा हो रही है। और एक यहाँ पे महात्मा जी हैं, वो बेचारे बड़े लगन के साथ इन गायों की सेवा कर रहे हैं। इनके साथ कुछ और भी लोग हैं जो कि निरंतर सेवा कर रहे हैं। तो हमको जिस दिन पता चला, हमने विचार किया कि दूर दराज हम लोग कहाँ भटकेंगे, ये हमारे शहर के बीचों बीच है जहाँ हम सब बड़े आसानी से पहुँच पाएंगे। तो हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। गाय के 4 जो पैर हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाते हैं। तो इसी चीज़ को याद रख करके, ध्यान में रखते हुए हम लोग भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए ही पैदा हुए हैं, जन्म लिए हैं। तो हम लोग इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए इस क्रम में कई लोगों से हम लोगों ने अपील किया। सभी लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया और इस सहयोग के क्रम में हरा चारा, सूखा चारा और कुछ चना दाल, गुड़ इत्यादि हम लोग लेकर के आए हैं। और केला, साग, नाना प्रकार की चीज़ों को हम लोग, जिस वस्तुओं को एकत्रित कर पाए हैं, उन सभी चीज़ों को एकत्रित करके हम लोग ले आए हैं। और आज हम लोग यह सेवा करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। गौ माता की कृपा से आज हमने दक्षिण धारी में एक गौशाला में आए हैं, जो कि एकदम 2-4 गाय से शुरू किए थे। आज यहाँ 40 गाय हैं और जिसमें गाय दूध नहीं देती है, निस्वार्थ सेवा होता है यहाँ पर। और सबसे बड़ा बात है, आज गौ माता की कृपा और प्रभु का इच्छा, इसलिए हम लोग आज सब यहाँ पर हाजिर हुए। क्यों? बिना उनके आदेश के आदमी कहीं नहीं चल सकता है, सांस भी नहीं ले सकता है। तो ये सबका कृपा है और हम लोग चाहेंगे दिल से जब मौका मिले आ करके यहाँ हम लोग गौ मातरम। आज आविर्भाव संकल्प हमारी जो संस्था है, जो आज गायों की सेवा के लिए निकली है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि आज घर घर में कुत्ते पाले जा रहे हैं, लेकिन गायों की सेवा करने वाला कोई नहीं है। और ये इस देश का दुर्भाग्य है जहां गाय अविलंब स्थिति में है, उन्हें काटा जा रहा है। और इसके लिए हर जगह से आवाज उठनी चाहिए, जो कि नहीं उठ रही है। लेकिन ये संस्था आज ये कदम लेकर के आगे बढ़ी है कि हम लोग गायों का संरक्षण करेंगे। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो भी लोग अपने घरों में गाय को रखकर उनका सेवा नहीं कर पाते हैं, वो हमारी संस्था से जुड़े और इस मुहिम में हमारा साथ दे। आज जो हम लोग यहाँ दक्षिणधारी के बरडेश्वर महादेव के इस जो गौशाला के प्रांगण में खड़े हैं, ये गौशाला इसलिए चल रही है क्योंकि यहाँ दूध देने वाली नहीं, बल्कि बिना दूध देने वाली गायों का संरक्षण होता है, उनकी सेवा की जाती है। तो आज इस संस्था के अध्यक्ष विजय कुमार उपाध्याय ने जैसा कि बताया कि हम लोगों ने बहुत ही सोच समझ के ये संकल्प लिया है कि जैसे हर लोग गायों की सेवा करने के इच्छुक हैं, वो हमारे साथ जुड़े और इस तरह से हमारे इस गौ सेवा के मुहिम में अपना साथ दे। धन्यवाद। क्या है कि मैं सौरभ, और मैं गायों को देख के मतलब ज़्यादा मतलब वो हो जाता हूँ कि गाय मतलब जो है, हम लोग जैसे हैं, मान लीजिए कोई अनाथ जैसे ऐसे घूम रहे हैं, हम लोग को उनको समझना चाहिए, अपनी जगह पे उनको भी रख के देखना चाहिए कि उनका भी घर होना चाहिए, उनका खाना पीने के लिए। जो ऐसे लावारिस घूमती हैं, उनको देख के अच्छा नहीं लगता। और यहाँ जो मैं जगह आया हूँ, बाबा बरडेश्वर नाथ धाम, और यहाँ पे एक महात्मा जी हैं, वो बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। वो मतलब जो गाय दूध नहीं देती हैं, उनकी सेवा कर रही है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी अपने संस्था द्वारा यहाँ पे आए और उनकी सेवा की, बहुत अच्छा लगा और मन में बहुत खुशी हुई ये सब करके हमको। मैं एडवोकेट आयुष कुमार उपाध्याय, आविर्भाव संकल्प का ट्रेजरर हूँ। आज हम लोग बाबा बरडेश्वर नाथ धाम में आए हुए हैं। यहाँ पे गौ सेवा हो रही है और हम लोग यहाँ पे अपने संस्था के द्वारा आकर के जो लवारिस गाय है, उनको यहाँ पे इकट्ठा किया गया है और इनकी सेवा की जाए। यही एक अनमोल बात है और एक अनमोल कर्म भी है, जो कहीं पे कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता, कोई कुछ इसके बारे में नहीं बोल सकता, ना ही कोई इसके बारे में सोच सकता है। जो चीज़ यहाँ पे हो रही है, मोस्टली आज बहुत सारे गौशाला हैं जो बिज़नेस के रूप में यूज हो रहे हैं। और ये हालांकि आप जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये बिज़नेस नहीं है, ये रियलिटी है। ऐसा ही गौ सेवा हो तो ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा विकसित भारत हम लोग को देखने को मिलेगा।